पुराने ढांचे को गिराकर नया काबा तामीर किया। इसमें 2 दरवाजे रखे, एक दाखिल के लिए और एक बाहर निकलने के लिए, और हतेम को अंदर शामिल कर दिया। ये काबा हज़रत इब्राहीम की असल बुनियादों पर था, जिसे देखकर लोगों के दिल अल्लाह की अजमत से भर गए। मगर तारीख का सितम देखिए, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि मक्का पर हमला करे। हज्जाज ने खाना काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए, आग लगाई, और फिर जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद हो गए तो हज्जाज ने काबा को गिराकर दोबारा कुरैश की तामीर वाली पुरानी शक्ल में बना दिया। ना सिर्फ हजरत इब्राहीम की बुनियाद ख़त्म की गई, बल्कि दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। यह इक़दाम हजरत आयशा की ख्वाहिश के बरखिलाफ था। बाद में जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह से किसी खलीफा ने कहा कि हम फिर से हजरत इब्राहीम की बुनियाद पर काबा बनाएं, तो इमाम मालिक ने फरमाया, मुझे डर है कि लोग दीन को खेल समझ लेंगे। हर खलीफा अपने हिसाब से काबा तोड़कर बनाएगा, इसलिए इसी हालत पर रहने दो। यूं काबा की वही शक्ल बाकी रही जो आज तक है, लेकिन इस तमाम अरसे में खाना काबा को जितने नुकसानात पहुँचे वो सब इंसानों की सियासत, ताकत और खुदगर्जी के सबब थे। मगर फिर भी अल्लाह का ये घर कायम रहा, उसकी अजमत कम ना हुई। हज्जाज के जुल्म के बावजूद खाना काबा रोज़ बरोज़ रोशनी फैलाता रहा और मुसलमान हर दौर में इस घर की तरफ रुख करके सजदा करते रहे। ये काबा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये अल्लाह की तरफ झुकने वालों का मरकज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर और फिर इसका इन्हदाम एक ऐसा सानेहा है जो तारीख़ में इबरत बनकर मौजूद है। मगर अल्लाह का वादा है कि वो अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। यही वजह है कि तूफ़ान, ज़लज़ले, हमले, आग सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद काबा हमेशा सरबुलंद रहा। अब्बासी दौर शुरू हुआ तो काबा की तज़यीनो आराइश हुई, नए गिलाफ चढ़ाए गए, नया दरवाज़ा बनाया गया, सोने की पट्टियाँ लगीं और दुनिया भर के मुसलमान उस घर को अपनी आंखों का नूर समझकर देखने लगे। यही काबा वक्त के साथ हर उम्मत के दिल की धड़कन बनता गया। मगर कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले दौर में उस्मानी सलातीन, फातमी हुक्मरान, सलेबी, यलगार, तूफ़ान और ज़लज़ले और आखिर में आले सऊद का दौर आने वाला था, जिसमें खाना काबा को जदीद तरीन तरीक़ों से महफूज, वसी और बुलंद किया गया। अब्बासी दौर में जब सल्तनत इस्लामिया का दायरा मशरिक़ और मगरिब में फैल चुका था, तो हरम मक्का और खाना काबा को सल्तनत का रूहानी मरकज़ करार दिया गया। हर खलीफा चाहता था कि वो खाना काबा की खिदमत का शर्फ उसे हासिल हो। चुनाचा अब्बासी खुलफा ने ना सिर्फ खिलाफ काबा को सोने चांदी से मुज़य्यन करवाया, बल्कि हिजर असवद के गिर्द चांदी का हल्का भी चढ़वाया ताकि वो महफूज रहे। फिर जब फातमियों का दौर आया तो हरम शरीफ को कई बार नुकसान भी पहुंचा। ख़ास तौर पर सन 317 हिजरी में जब करामता ने मक्का पर हमला किया, हज़ारों हाजियों को शहीद किया और खाना काबा से हिजर असवद को निकाल कर बहरीन ले गए। 20 साल तक हिजर असवद गायब रहा, लेकिन अल्लाह का वादा पूरा हुआ और बिल आखिर उसे वापस लाया गया। इस वाक़ये ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिला कर रख दिया, मगर खाना काबा बदस्तूर किबला बना रहा। फिर उस्मानी खिलाफत का दौर आया। सुल्तान सुलेमान कानूनी और उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे सलातीन ने खाना काबा की तामीर और मुरम्मत में अहम किरदार अदा किया। ना सिर्फ इसकी बैरूनी दीवारों को मजबूत किया गया, बल्कि मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द सायेदार सतून, पानी की सबीलें और वज़ू खाने भी तामीर किए गए। उस्मानियों ने गिलाफ काबा को काहिरा में तैयार करवाकर हर साल बड़े एहतराम से भेजना शुरू किया। काफिले जाहो जलाल के साथ रवाना होते, ऊँटों पर कढ़ाई वाले गिलाफ, नालेन पाक के गिलाफ और संदल व इतर से महकने वाले तहफ़ खाना काबा के लिए रवाना किए जाते। उस्मानी दौर में कई ज़लज़ले और तूफ़ान भी आए, मगर हर बार तामीर और मुरम्मत के ज़रिए काबा को महफूज रखा गया, यहाँ तक कि खिलाफत ख़त्म हुई। सल्तनत उस्मानिया टूट गई और हजाज पर आले सऊद का कब्जा हुआ। शाह अब्दुल अजीज़ ने 1924 में मक्का को फतह किया और यूं एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें न सिर्फ खाना काबा को जदीद अंदाज में महफूज किया गया, बल्कि पूरी मस्जिदुल हराम की तोसी का ऐसा मंसूबा बनाया गया जो तारीख में पहले कभी ना देखा। सऊदी हुकूमत ने पहले मरहले में 1955 में शाह सऊद के दौर में तोसी की, फिर शाह फैसल, शाह खालिद और ख़ास तौर पर शाह फहद और शाह अब्दुल्ला के दौर में वो इनकलाबी तोसी हुई जिसने खाना काबा और मस्जिदुल हराम को दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगाह में तब्दील कर दिया।
संगे मरमर के फर्श, जदीद कूलिंग सिस्टम, हरकत करने वाली छतें, बरकी सीढ़ियाँ, बुलंद व बाला मीनार और तवाफ के लिए कई मंजिला पुल तामीर किए गए। आज खाना काबा के इर्द गिर्द लाखों लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। 24 घंटे तवाफ जारी रहता है। हजारों सिक्योरिटी एहलकार, सफाई का जदीद तरीन निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन निगरानियाँ, सब कुछ इस बात का गवाह है कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत का जो वादा किया था वो पूरी शान से जारी है। सऊदी हुकूमत ने न सिर्फ खाना काबा को महफूज बनाया बल्कि उसकी तज़यीन और आराइश, रोशनियों और इंतज़ामी मामलात को भी दुनिया का बेहतरीन नमूना बना दिया। आज का खाना काबा जदीद तरीन सहूलियात के साथ वही रूहानी सुकून अता करता है जो हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम के दिल में था, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर फरमाया था। और आज भी वो हर आँख जो उस घर को देखती है बेइख्तियार हो जाती है। हर दिल जो यहाँ पहुँचता है अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है और हर ज़बान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारती है। खाना काबा की ये दास्तान सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक़ का मरकज़ है। ये हर दौर, हर नस्ल और हर कौम के लिए वाहिद रूहानी किबला है जो क़यामत तक अपनी अज़मत के साथ बाकी रहेगा। चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए, ये घर हमेशा कहता रहेगा, आओ अपने रब की तरफ, आओ सजदा करो, आओ अपने वजूद को फना करके अब्दी सुकून हासिल करो, क्योंकि यही वो जगह है जिसे रब्बुल आलमीन ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बनाया। और यही वो मकाम है जहाँ ज़मीन, आसमान, वक्त और दिल सब सजदे में झुक जाते हैं।